हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, डेल्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन पेपर है, ये 6 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। जस्ट आज हम ऐसे समझाएंगे कि क्या इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन जो बुक से करवाना है, ये कितना आपने कंटेंट लिखना है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, डेल्यूजन से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए कि साइकोसिस क्या होता है, और एक पता होना चाहिए कि पैरानॉइड। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि हम कह तो देते कि डेल्यूजन इज ए साइकोसिस डिजीज, बट व्हाट इज साइकोसिस? यस, देखो साइकोसिस क्या होता है। जहाँ पे आपको ये टर्म यूज़ होगी, इट मीन्स साइकोसिस डिजीज में पर्सन को रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस करना नहीं आएगा। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या रियल है और क्या इमेजिन्ड है। वो अपने इमेजिनेशन को रियलिटी समझने लगेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा फेज होता है साइकोसिस डिजीज की, जिसमें पर्सन दे कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियलिटी एंड द इमेजिन वर्ड। आई होप ये टर्म अब आपको क्लियर होगी। जहाँ पे मैं यूज़ करूँगी दिस इज साइकोटिक डिजीज, तो आपने समझ जाना इस डिजीज में पर्सन को रियलिटी से कॉन्टेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आएगी पैरानॉइड। पैरानॉइड में क्या है कि पर्सन को, एक बहुत ही शक की मिजाज का पर्सन है, हर किसी को शक की निगाहों से देखेगा। ठीक है, और वो शक कैसा होगा कि सामने वाला जो है आपके बारे में बुराई कर रहा है, नंबर वन। दूसरा कैसा होगा जिसको पैरानॉइड डिसऑर्डर होगा, कि मेरे बारे में जो है स्कीम बनाई जा रही है मुझे हराने की या मुझे हार्म पहुंचाने की। ठीक है, तो जब पैरानॉइड, जिसको ये प्रॉब्लम होगी, डिस्ट्रस्ट होगा, वो किसी के ऊपर ना विश्वास नहीं कर सकते। तो ये एक क्या है, ये डिजीज है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे डेल्यूजन पे। डेल्यूजन, अब मैं कहूँगी आपको, डेल्यूजन डिसऑर्डर इज ए पैरानॉइड डिसऑर्डर एंड इट इज़ ऑल्सो ए साइकोटिक डिसऑर्डर। तो अब आप समझ गए ना कि इसमें क्या क्या होगा। एक, उसको रियलिटी से कांटेक्ट नहीं होगा, दूसरा वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। ये हमारा क्या है, डेल्यूजन है। देखो, अगर आप इस तरह से समझोगे ना, आपको लिखने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बहुत अच्छे से। और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार वो पर्सन भी तो ऐसा है। कभी कभी अपने आप में भी उस तरह की छोटे मोटे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। पर ये परेशान नहीं होना। मैंने एक प्रॉब्लम देखी है साइकोलॉजी स्टूडेंट में, कि सबको क्या करते हैं, जज करते हैं। आपने अभी जज नहीं करना है, क्योंकि हम अभी साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं। जितना पढ़ते हैं अभी पढ़ो अच्छे से, आगे जब प्रैक्टिस करोगे फिर आप जज करना है। ठीक है, ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि हाँ, एक फॉल्स बिलीफ, जो मैंने आपको बता दिया कि इतना फॉल्स बिलीफ होता है। इसको भी दो तरीके से ना कैटेगराइज किया गया है। किस तरह से? एक है बिजार और एक है नॉन बिजार। ठीक है ना, जो जिनको डेल्यूजन होता है वो लोग जो है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो जिनको डेल्यूजन होता है वो नॉन बिजार एंड बिजार डेल्यूजन को फेस करते हैं। अब नॉन बिजार डेल्यूजन क्या होता है? इसमें क्या है, जो एक्चुअल लाइफ में इंसिडेंट्स हो सकता है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें जैसे कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। ठीक है, मेरे पड़ोसी है, मुझे जान से मारने की स्कीम बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, कोई दूर पार विदेश से मुझे कोई बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो जो चीज़ें एक्चुअल में हो सकती है, या पॉइजनड जहर खा रहा हूँ मैं, रही हूँ इस तरह से, ये होता है हमारा नॉन बिजार। ठीक है, ये चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं। बिजार में क्या आएगा कि जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जैसे कि, पर ये लोग फील करते हैं कि हमें कोई एक आउटसाइड की कोई फोर्स है जो मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई एक सुप्रीम कोई पावर है जो मुझे चलाती है या मेरे अंदर है। तो इस तरह के ना इनके अंदर ये सब विचार चलते रहते हैं, ये इन थॉट से ये ऑक्यूपाइड रहते हैं। और रेदर देन दिस डेल्यूजन के अलावा ये लाइफ में नॉर्मल बिहेव करते हैं। इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि आपको कोई डिजीज है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी जो इनका सोशल बिहेवियर रहेगा ना वो सही रहेगा, पर ज़्यादा ऑक्यूपाई होने की वजह से ना थोड़ा अलग रहना शुरू करेंगे और उन्हीं थॉट्स में जो है घूमते फिरते रहेंगे। और नेक्स्ट चीज़ है, ये जो स्किज़ोफ्रेनिया से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके साथ आप इसको मिक्स नहीं कर सकते, उससे आप डेल्यूजन को जो है डायग्नोज नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं, अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन डेल्यूजन डिसऑर्डर, तो आई थिंक एक पैराग्राफ बना के आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी टाइप्स, फिर बाकी जो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको इसको बुक से कराऊंगी। अभी एक ओवरव्यू जो मैंने कहा है मैं आपको देती हूँ। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, अब इसके टाइप्स करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जैसे मैं बोलूँगी आपको समझ आ जाएगी। इसके 6 टाइप्स है। तो नंबर 1 क्या है हमारा, इरेटोमैनिक। इसमें पर्सन को क्या होता है, इसमें पर्सन को लगता है कि बहुत ही हाई लेवल का, बहुत रिच पर्सन, जैसे कि फिल्म स्टार या कोई ऐसा कोई पर्सन मुझसे जो है बहुत प्यार करता है। ठीक है, इसमें ये उनको फील होता है। देन सेकंड टाइप क्या है, ग्रैंडियोस। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को लगता है कि मैं तो मैजिशियन हूँ, मुझे तो भगवान ने इतनी पावर
दे रखी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को स्पेशल बनाया है, आई एम वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, मैं मैजिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें पर्सन को यही लगता है कि मैं बहुत लकीएस्ट पर्सन, ठीक है। थर्ड टाइप हो गया जेलस, जिसके अंदर ये होगा, जेलस वाला पार्ट होगा, वो कभी भी बिलीव नहीं कर पाएगा अपने पार्टनर पे, हमेशा उनके ऊपर शक करता रहेगा, उसकी हर बातों को जो है डिस्ट्रस्ट करता रहेगा, ठीक है। देन है प्रोस्क्योरिटी, इसमें पर्सन को लगता है कि कुछ कोई मुझे मारने आ रहा है, मुझे कोई पता नहीं कोई ऐसी पावर है मुझे हार्म करेगी, मुझे मार डालेगी, ठीक है। देन सोमैटिक में अपने आप को बीमार फील होना कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, या मुझे कोई डिसेबिलिटी हो गई है, मेरा कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया है, ठीक है। देन लास्ट है मिक्स्ड में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो अब आप लोगों को डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन की टाइप्स क्या है, ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे होते हैं कॉजेज एज यूजुअल, कौन से, जेनेटिक कॉज होगा, बायोलॉजिकल कॉज होगा और साइकोलॉजिकल कॉज होगा। तो ये 3 मेन कॉजेज़ है, वो ये सिर्फ डेल्यूजन के लिए नहीं है, बाकी भी जितने हमारे डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी यही कॉजेज़ होते हैं। इनको आप अच्छे से याद करना। मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवा रही हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतने हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने पढ़ना है। बस कॉजेज़ हो गई, कॉजेज़ के बाद आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट में क्या आता है, ट्रीटमेंट में हमारी थेरेपीज आती है। थेरेपीज कुछ तो हमारी बिल्कुल फेमस है, जो वही आनी है, वो सब में आनी है। वो कौन कौन सी है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आपको पता है उसमें थॉट प्रोसेस चेंज होगा, फैमिली थेरेपी होगा, इंडिविजुअल थेरेपीज होगा, ठीक है, और साइको एनालिटिक जो मेथड्स के अंदर ही आती है। देन ड्रग थेरेपी होगा, एंड इंडिविजुअल हो गया, और फैमिली थेरेपी शायद मैं बता चुकी हूँ। तो ये मतलब थेरेपीज हमारी कॉमन ही रहेगी ऑलमोस्ट सभी में, बीच में कुछ एक डिफरेंट होगा जिसमें कि मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो ये एक मेरी तरफ से एक ओवरव्यू है डेल्यूजन का, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। मैं बुक से पढ़ाऊंगी आपको कि 10 नंबर में आपने कितना लिखना है और 6 नंबर में आपने कितना लिखना है, ठीक है। अब जब कोई चीज़ समझ आती है ना, तो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन जब पता ही ना हो कि किसके अंदर क्या है, तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। जल्द ही मैं इसका जो एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है बुक से पढ़ाना, वो वीडियो में लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मेल पे मैसेजेस करते हैं कि मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच। सो सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।